वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं जिनेश्वर कुमार जेल क्लासेस से आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए, आप लोग के रिक्वायरमेंट के वजह से बहुत सारे कॉल आप लोग किए, बहुत सारे कमेंट्स किए कि केमिस्ट्री क्लास क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। तो आज से केमिस्ट्री का भी क्लास चालू कर दिया गया है और आज हम लोग फर्स्ट क्लास में देखेंगे रासायनिक बलगत की। उसके पहले जो है लॉकडाउन की वजह से जो भी है सभी लोग प्राय आशा और विश्वास है कि आप लोग सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। इस कोरोना महामारी के चलते जो भी दिक्कतें हो रही है उस दिक्कत को हम लोग घर में रहकर इस कोरोना को भगाने का प्रयास करेंगे, इस महामारी को भगाने का प्रयास करेंगे। तो आज जो हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर है रासायनिक बलगत की, इसे कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इसी चैप्टर से हम लोग प्रारंभ करेंगे अपना केमिस्ट्री का भाग। बहुत सारा आप लोग को वीडियो मिला होगा इंग्लिश का, फिजिक्स का, तो बहुत सारे आप लोग बहुत व्यू किए, बहुत लाइक किए, देख के बहुत अच्छा लगा। इसी तरह जब भी कोई भी वीडियो आपको इस क्लास से जी क्लास की ओर से अगर दिया जाता है तो उस जस्ट लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि किसी भी प्रकार के यहाँ से वीडियो बनाया जाए, वीडियो को अपलोड किया जाए तो वह वीडियो आप तक पहुंचे और उस वीडियो का लाभ आप लेकर इस लॉकडाउन में अच्छा से अच्छा प्रोग्रेस कर सकें। क्योंकि इस जेल टीम की ओर से जो भी टीचर हैं सभी टीचरों का यही प्रयास है कि अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए और इस लॉकडाउन को उपयोग बनाया जाए। क्योंकि ये जो छात्र जीवन के लिए ये जो लॉकडाउन है सबसे महत्वपूर्ण समय है, सबसे अच्छा समय है। क्यों? क्योंकि इस लॉकडाउन में ना ही कोई कार्य का झंझट है, नहीं कहीं जाने का झंझट है, घर में बंद रहना है और पढ़ाई करते रहना है। तो इस लॉकडाउन का फायदा उठाएं और फायदा उठाकर पूरा पढ़ाई पे ध्यान दें। क्योंकि पढ़ाई जब तक नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। या कह सकते हैं कि सफल होने के लिए पढ़ाई बहुत आवश्यक है और यह आवश्यक को पूरा किया जा सकता है इस लॉकडाउन में। अगर एक बार आप सफल हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। सबसे बड़ी बात होता है कि हमारे माता पिता का जो कहा जाता है ईश्वर जो होता है बहुत गर्व से ऊपर की ओर रहता है कि हमारे जो भी बच्चे हैं इन्होंने ऐसे काम कर दिए। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें, ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें। और इस लॉकडाउन में तो सभी छात्र और छात्राएं जो भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट तो अपने ही घर में हैं। पढ़ाई और पढ़ने और पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो भी इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं उस वीडियो को उन तक भी शेयर करें और उनको भी बताएं कि जेल क्लासेस की ओर से, जेल टीम की ओर से ऑनलाइन 12th का भी क्लास प्रारंभ कर दिया गया है और इस जो भी कंटेंट दिया जा रहा है इस कंटेंट का उपयोग करके आप लोग बेहतर से बेहतर लाभ उठाएं। जी क्लास जो ऑनलाइन क्लास चल रहा था इसे
कॉम्पिटिटिव के लिए ही कॉलेज चल रहा था, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण जो है 12th क्लास में ही प्रारंभ किया गया है, 12th क्लास को भी प्रारंभ किया गया है। तो यही बात है, बस यहीं तक जो बात हमको कहना था, इस बात को हम विराम देते हैं और हम लोग चलते हैं अपने केमिस्ट्री के चैप्टर पे, रासायनिक बल गतिकी, और यहीं से प्रारंभ किया जाएगा रासायनिक बल गतिकी से कि रासायनिक बल गतिकी क्या है। देख भाई, यहाँ पे किसी भी चीज का व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में कुछ व्यवस्था नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो भी टेक्निक है ये जुगाड़ टेक्निक है, जुगाड़ टेक्निक से आपको वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि आप किसी तरह से पढ़ें और सफल हो जाए। इससे ज्यादा आप लोग को भी नहीं सोचना है कि हमको क्या है क्या नहीं है। इस वीडियो को देखना है, पढ़ना है, नोट्स बनाना है और बार बार उसी को पढ़ना है और पढ़कर उतना ही पढ़ाई होगा और उसी से हम लोग सफल अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते। तो हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ पे एक शब्द आता है कि रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं। तो कहा जाता है भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर, वेग या गति तथा गति का अध्ययन किया जाए। किसके साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उस रासायनिक अभिक्रिया का दर क्या है, उसका वेग क्या है, अगर इसका अध्ययन करते हैं तो इसी के अध्ययन को हम लोग करते हैं रासायनिक बल गतिकी। फिर से आते हैं, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति या वेग का अध्ययन करे तो उसे ही हम लोग कहते हैं रासायनिक बल गतिकी। अब यहाँ पे एक शब्द आता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कोई भी अभिक्रिया होता है वह दो भाग में उसे बटा रहता है, या कह सकते हैं किसी भी पदार्थ का जो परिवर्तन होता है वह दो प्रकार का परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में जो होता है उसमें एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, अर्थात वह परिवर्तन जो पुनः अपने अवस्था में आ जाए उस परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन के बारे में अगर बात किया जाए तो रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जब एक नए पदार्थ का निर्माण हो और वह पुनः अपने अवस्था में न आए तब उसे कहते हैं यह क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे दो शब्द हम लोग जाने कि रासायनिक बल गति क्या है और रासायनिक अभिक्रिया क्या है। थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं कि रासायनिक बल गति और रासायनिक अभिक्रिया। लिखेंगे रासायनिक बल गतिकी, लिखते चलेंगे इसको, थोड़ा सा भाष रहेंगे। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर या गति का अध्ययन किया जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग, रासायनिक बल गतिकी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, रासायनिक बल गतिकी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे जी, रासायनिक बल गतिकी कहेंगे। चलिए, आशा है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से रासायनिक बल गतिकी किसे करते हैं,
भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर या उसके गति का अध्ययन किया जाए, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बल गति कहते हैं। अगला पॉइंट आता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया चलिए, रासायनिक अभिक्रिया बताएं हम आपको कि रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हैं या कर सकते हैं परिवर्तन। जो पदार्थ का परिवर्तन होता है वो दो विधि से होता है, दो प्रकार से होता है। जैसे एक को कहते हैं भौतिक परिवर्तन, दूसरा कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होता है, अर्थात कह सकते हैं एक पदार्थ से जो नए पदार्थ का निर्माण कर और पुनः वह अपने पुनः अवस्था में न आ पाए, तो उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, तो दूध से दही बन गया, क्या दही से दूध बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो दूध से दही बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन बर्फ का निर्माण, बर्फ का निर्माण, तो बर्फ क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। वो पानी से बर्फ बनता है, अब पुनः बर्फ से पानी को हम लोग बना सकते हैं, अर्थात तो क्या है? भौतिक परिवर्तन। तो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से, जिसमें किसी पदार्थ का एक नया पदार्थ का निर्माण, किसी पदार्थ से एक नए पदार्थ का निर्माण हो, एक नए पदार्थ का निर्माण हो, अर्थात वह अपनी पुनः अवस्था में नहीं जा सके, उसे या उस अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नहीं दिखा है। चलिए एग्जाम्पल, चलिए यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको मिटाते हैं। अगर लिख लिए होंगे आप लोग, लिख लिए हैं तो इसको मिटा रहे हैं हम। लिखते चलिएगा, थोड़ा सा नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाइएगा तो होगा क्या कि आगे चल के फायदा होगा, फिर से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। नोट्स रहेगा, रिवीजन करने में भी बेनिफिट रहेगा। परीक्षा के समय सबसे बेटर रिवीजन आपका ये वीडियो है। इस वीडियो को पढ़ लीजिए, जिससे पढ़ लिए, पढ़ने के बाद जब भी रिवीजन करने का मन करे, इच्छा हो, इस वीडियो को देखने के बाद आराम करते हैं। क्योंकि आप तो एक बार लिख चुके हैं, और जब वीडियो देखेंगे तो इस वॉइस को सुनेंगे, आवाज को सुनेंगे और लिखित भी देखेंगे, तो हो सकता है कि आपके जहन में बैठ जाए और बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान में रहे। तो बार बार इस वीडियो को देखें। चलिए यहां से एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में दूध का दही बनना, जंग लगना, दूध का दही बनना, जंग लगना इत्यादि, यह सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक, अब आते हैं, कहा जाता है कि जो अभिक्रिया का दर है,
जो अभिक्रिया का दर है या अभिक्रिया का जो गति है, इस गति या दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को कितने भाग में बांटते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया को 3 भाग में बांटा है। रासायनिक अभिक्रिया को कितने भाग में बांटा है? 3 भाग में। किसके आधार पर? किसके आधार पर? तो रासायनिक अभिक्रिया के गति या वेग के आधार पर, गति या वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को 3 भाग में बांटते हैं। पहला क्या है? तात्क्षणिक अभिक्रिया। पहला तात्क्षणिक अभिक्रिया, दूसरा मंद अभिक्रिया और तीसरा मृदु अभिक्रिया। फिर से पुनः हम देखते हैं। पहला क्या है? तात्क्षणिक अभिक्रिया। इसी तात्क्षणिक अभिक्रिया को तीव्र अभिक्रिया भी कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया, तात्क्षणिक अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया। दूसरा जो है मंद अभिक्रिया और तीसरा क्या है? मृदु अभिक्रिया। फिर से रिपीट कर रहा है। तात्क्षणिक या तीव्र अभिक्रिया, दूसरा है मंद अभिक्रिया और तीसरा है मृदु अभिक्रिया। देखते हैं इस बात को। रासायनिक अभिक्रिया के दर या वेग के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है तात्क्षणिक अभिक्रिया या इसी को कहते हैं तीव्र अभिक्रिया। पहला क्या है? तात्क्षणिक अभिक्रिया। दूसरा जो है मंद अभिक्रिया, और तीसरा है मृदु अभिक्रिया। फिर से किसके आधार पर इस अभिक्रिया को बांटा गया? किसके आधार पर? दर या वेग के। किसके दर या वेग के? रासायनिक अभिक्रिया के दर या वेग के आधार पर दर या वेग। बार बार हम कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ें और ध्यान से बात को सुनें। लिखने का कोई जल्दबाजी नहीं है। बाद में भी आप वीडियो चला के उसको पॉज करके, मतलब रोक के, और वीडियो को रोक के और क्या कर सकते हैं, आप इस टॉपिक को लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान से जब तक नहीं सुनेंगे समझ में नहीं आएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दर या वेग के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जाता है। क्या क्या है जी? तात्क्षणिक अभिक्रिया, इसी को कहते हैं तीव्र अभिक्रिया। दूसरा है मंद अभिक्रिया और तीसरा क्या है? मृदु अभिक्रिया। तीसरा क्या है? मृदु अभिक्रिया। चलिए, तो हम लोग पहला देखेंगे कि तात्क्षणिक अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया क्या है। पहले ही हम कह चुके हैं कि इसको 3 वर्ग में बांटा गया। किसके आधार पर? रासायनिक वेग के आधार पर, रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आधार पर। तो जो तात्क्षणिक अभिक्रिया होता है, कहा जाता है कि यह जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का जो दर होता है, रेट होता है, इसे हम लोग प्रयोगशाला में माप नहीं सकते हैं, जज नहीं कर सकते हैं, इसे बता नहीं सकते हैं कि इसका दर क्या है, रेट क्या है। अर्थात उसी अभिक्रिया को तात्क्षणिक अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया कहा जाता है। तात्क्षणिक अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, लिखते हैं इसे। तात्क्षणिक अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके दर या गति को
प्रयोगशाला में मापना असंभव हो, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे तात्क्षणिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तात्क्षणिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग या दर का मापन प्रयोगशाला में असंभव हो। कहाँ असंभव हो? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में हम लोग उसका मापन या हम नहीं कर सकते हैं, गति के उस गति के मापन या दर का मापन नहीं कर सकते हैं, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया क्या कहते हैं? तात्क्षणिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं Mg+O क्या बनाएगा कि MgO का निर्माण करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण। अब एक शब्द यहाँ क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि अगर तात्क्षणिक अभिक्रिया है तो उसका सक्रियण ऊर्जा क्या होगा? तो उसका सक्रियण ऊर्जा क्या होगा? तो क्वेश्चन घुमाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि तात्क्षणिक अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा क्या होता है? तात्क्षणिक अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा क्या होता है? तो तात्क्षणिक अभिक्रिया का जो सक्रियण ऊर्जा होता है कम होता है। तात्क्षणिक अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा क्या होता है? कम होता है। यहाँ पे नोट ले लिखेंगे, नोट में कि तात्क्षणिक अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा कम होता है। तात्क्षणिक अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा क्या होता है? ठीक है, फिर से यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन घुमाता है आपके 11th 12th में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि तात्क्षणिक अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा कैसा होता है। तो तात्क्षणिक अभिक्रिया के लिए जो सक्रियण ऊर्जा है वो क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। अब यहाँ पे एक शब्द आता है कि यह तात्क्षणिक ऊर्जा क्या है? यह तात्क्षणिक ऊर्जा क्या है? तो जो यह तात्क्षणिक ऊर्जा है, किसी अभिक्रिया को होने के लिए जो बाह्य से कम ऊर्जा लगा दिया जाए। कोई भी अभिक्रिया हो रहा है तो उस अभिक्रिया को होने के लिए बाहर से थोड़ा सा भी जो कम से कम ऊर्जा लगाया जाता है, उसी कम से कम ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया? चलिए देखिए, जो भी जुड़ रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, देखते ही लाइक करते जाए। अब ये बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है कि जो देख रहे हैं भाई वो लाइक कीजिए, ठीक है? क्योंकि लाइक ही है जो हम लोग क्या करता है? सक्रिय करता है। यही बात क्या करता है? एक ऊर्जा देता है, एक सक्रियण ऊर्जा देता है एक टीचर के लिए कि वो अगला वीडियो बनाए। जब तक आप लोग लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, उसको शेयर नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों के अंदर भी कोई इसी प्रकार का सक्रियण ऊर्जा नहीं मिलता है। तो हम लोग के लिए जो भी सक्रियण ऊर्जा है वो क्या है? यह लाइक है। जितना अधिक लाइक होगा उतना ही अधिक हम लोग में सक्रियण ऊर्जा होगा कि हम लोग भी क्या करें? इस वीडियो को बनाएं। बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन अभी तक इसको लाइक नहीं किया है, तो जो भी है उसको लाइक करें, देखते ही लाइक करने लगे, ओपनिंग करें और लाइक करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आशा है कि जो भी है वो कंटेंट अच्छा ही दिया जाएगा, तो उसे लाइक करें। या हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं आप लोग भी नहीं पढ़ते हैं कभी कभी, तो आप लोग को भी पढ़ाने के लिए एक मोटिवेट की आवश्यकता होती है। एक मोटिवेट करते हैं, हम लोग भी क्लास में मोटिवेट करते हैं कि बच्चे इंस्पायर हो उस मोटिवेशन से और पढ़े, पढ़ने के लिए जागरूक। तो
पढ़ाने के लिए भी जागरूक होना पड़ता है। जिस तरह आपको पढ़ना, आप सोच रहे हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या है, सोया है सब, अभी तो लॉकडाउन है, पढ़ा जाएगा, बहुत समय है, सोया हुआ है। क्यों सोया है? क्योंकि उसको बाहर से कोई एफर्ट नहीं लगाया जा रहा है, कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है कि बेटा अगर पढ़ लेगा, इस समय लॉकडाउन में जो समय है, इस समय तुम्हारे पास 24 घंटा के 24 घंटा तुम्हारे पास समय है, इसका उपयोग करके कुछ पढ़ लो। ये किसी उस स्टूडेंट को मोटिवेट करने वाला नहीं है। अगर उसी स्टूडेंट को मोटिवेट कर दिया जाए तो 24 घंटा में अधिकांशतः समय अपना वो पढ़ने पे व्यतीत कर सकता है। तो उसी तरह जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखते ही लाइक करें, ताकि हम लोग के अंदर भी एक मोटिवेटेड, इंस्पायर हो, मोटिवेटेड मिले, जिससे अगला वीडियो हम लोग और बेटर से बेटर बने। अगर आपको लग रहा है किसी भी प्रकार की इसमें कमी है तो उस कमी को कमेंट में जरूर लिखें और बताएं। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में डाल सकते हैं, या जो हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, उस लिंक को फॉलो करें, ज्वाइन कर ले, और उस वहां पे भी आप लोग किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को, ग्रुप है, जेल क्लासेस की ग्रुप ही है, उस ग्रुप में किसी भी प्रश्न को आप लोग रख सकते हैं और उस प्रश्न को पूछ सकते हैं, किसी भी प्रश्न को पूछ सकते हैं और किसी भी प्रकार कोई परेशानी नहीं होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। फिर से हम कह रहे हैं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते ही लाइक करें। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंस्पायर होने की, एक मोटिवेट होने की, कि अगला वीडियो ही बनाया जाए। जिस तरह आप लोग का रिक्वायरमेंट चल रहा था, मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, कि केमिस्ट्री क्लास, बायोलॉजी क्लास, केमिस्ट्री क्लास, बायोलॉजी क्लास क्यों नहीं चल रहा है, जल्दी चलाए। तो लगा हम लोग को भी कि नहीं, केमिस्ट्री भी पढ़ाना आवश्यक है, बायोलॉजी भी पढ़ाना आवश्यक है। केमिस्ट्री आज चालू हो चुका है, कुछ समय बाद बायोलॉजी भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे तात्क्षणिक अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, कम होता है। अब सक्रियण ऊर्जा का बात आता है कि सक्रियण ऊर्जा क्या है, तो बताएं हम कि जो सक्रियण ऊर्जा होता है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया में जो कम से कम, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए जो कम से कम बाह्य ऊर्जा का उपयोग होता है, उसी बाह्य ऊर्जा को ही, कम से कम बाह्य ऊर्जा को ही हम लोग क्या करते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं कि सक्रियण ऊर्जा क्या है। सक्रियण ऊर्जा क्या है, चलिए सक्रियण ऊर्जा क्या है लिखेंगे। अगला टॉपिक है सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। लिखते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ होने के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ होने के लिए जो कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, सक्रियण ऊर्जा। क्या कहेंगे हम लोग, सक्रियण ऊर्जा। आज समझ में आ गया है, विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है, नहीं आया है, फिर से देख लेते हैं इसको। सक्रियण ऊर्जा कहते हैं किसे है, सक्रियण ऊर्जा क्या कार्य है, तो तात्क्षणिक अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा कम होता है। क्यों तात्क्षणिक अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा कम होता है, कोई पूछ सकता है क्वेश्चन, क्यों होता है कम? क्यों, देखिए, क्योंकि तात्क्षणिक अभिक्रिया है, बहुत फास्ट से होता है, बहुत तेजी से होता है। तो तेजी से होने के कारण थोड़ा सा भी उसको क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा भी ऊर्जा दे दिया जाए तो वो और तेजी से होने लगेगा। तो
जो एनर्जी होता है, जो बायो एनर्जी होता है, इस ताक्षणिक अभिक्रिया क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है? फिर से, क्योंकि यह अभिक्रिया बहुत तेजी से होता है। इस अभिक्रिया को पूरा होने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होता है, बहुत फास्टली यह अभिक्रिया होता है। तो ऐसे अभिक्रिया में जो ऊर्जा लगता है वह क्या होता है, सबसे कम लगता है। मतलब सक्रिय ऊर्जा क्या होता है, कम होता है। सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो सक्रिय ऊर्जा जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए या प्रारंभ होने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो ऊर्जा को देना पड़ता है, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। चलिए, समझ में आ गया होगा सभी लोग को, आशा और विश्वास है समझ रहे होंगे आप लोग। आगे बढ़ा जाए तो दूसरा हम लोग पढ़े कि दूसरा क्या है, दूसरा क्या था हम लोग का, दूसरा था मंद अभिक्रिया। दूसरा क्या था, मंद अभिक्रिया। तो यहाँ पे जो ताक्षणिक अभिक्रिया था, इस ताक्षणिक अभिक्रिया को जिस तरह से प्रयोगशाला में मापना असंभव होता है, उसी तरह मंद अभिक्रिया को भी प्रयोगशाला में मापना क्या होता है, असंभव होता है। क्योंकि मंद अभिक्रिया जो है सालों साल, कई वर्ष तक चलते रहता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग प्रयोगशाला में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 5 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा समय इसमें लगता है। अर्थात इसी कारण इस अभिक्रिया को भी हम लोग प्रयोगशाला में नहीं माप सकते हैं। जिससे बता रहे हैं जंग लगना। जंग लगना क्या है? जंग क्या 1 घंटा में लगता है, 2 घंटा में, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन? नहीं, यह जो जंग लगने का जो प्रक्रिया है, यह कई महीनों तक चलता है। अर्थात इस कई महीनों के कारण इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मंद अभिक्रिया। जैसे कोयला का निर्माण है, कोयला का निर्माण किससे होता है? पूरा कोई जो है पेड़ पौधा है, वो पृथ्वी के अंदर किसी भी कारण दब जाए, धस जाए, तो वही जो अवशेष होता है, प्लांट का अवशेष होता है, या जीवाश्म होता है, या किसी जीव जंतु का जीवाश्म होता है, यही क्या होता है, रूपांतरित किसमें होता है, कोयला में होता है। तो यह प्रक्रिया बहुत लंबा समय होता है। तो इस लंबे समय होने के कारण इस अभिक्रिया को मंद अभिक्रिया कहते हैं, और इस अभिक्रिया को नहीं माप सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसलिए हम लोग लिख लेते हैं दूसरा क्या था, मंद अभिक्रिया। चलिए, मंद अभिक्रिया लिखेंगे। वैसी अभिक्रिया जिसके दर को प्रयोगशाला में मापा नहीं जा सके, उसे क्या कहेंगे, मंद अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जंग लगना हो सकता है। दूसरा है सीमेंट खराब होना। सीमेंट घर बनवाने के लिए जाते हैं, क्या खराब होता है? नहीं, खराब तो होता है जी, कुछ महीनों तक रखते हैं खराब होना, तब जाके यह खराब होता है। और लिख सकते हैं, धरती के अंदर कोयले का निर्माण ठीक है। अब देखते हैं, अगर इस मंद अभिक्रिया के लिए अगर हम लोग क्या किसका बात करें, सक्रिय ऊर्जा का बात करें, तो नोट देके लिखेंगे कि मंद अभिक्रिया के लिए
मंद अभिक्रिया के लिए जो सक्रियण ऊर्जा है अधिक होता है। क्या होता है? सक्रियण ऊर्जा अधिक होता है। तो आज हम लोग पढ़ लिए रासायनिक बल गति के बारे में जाने, फिर से पुनः हम लोग देख लेते हैं रासायनिक बल गति के बारे में जाने। रासायनिक बल गति किसे करते हैं? वैसे अभिक्रिया जिसके दर या गति का अध्ययन किया जाए रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे करते हैं? जिसमें वैसा परिवर्तन हो जो नए पदार्थ का निर्माण करे या पुनः अपने अवस्था में नहीं है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। दर या गति के आधार पर अभिक्रिया को 3 भाग में बांटा गया था, तात्क्षणिक या तीव्र अभिक्रिया, दूसरा था मंद अभिक्रिया और तीसरा था मृदु अभिक्रिया। तात्क्षणिक अभिक्रिया पर है, इस अभिक्रिया को हम लोग प्रयोगशाला में नहीं माप सकते हैं। क्यों नहीं माप सकते हैं? क्योंकि यह अभिक्रिया बहुत तेजी से होता है, मतलब इसके दर को हम लोग नहीं माप सकते हैं क्योंकि ये बहुत तेजी से होता है। इसका जो सक्रियण ऊर्जा होता है वो काफी कम होता है। सक्रियण ऊर्जा क्या होता है? कम होता है। सक्रियण ऊर्जा क्या है? सक्रियण ऊर्जा क्या है? तो सक्रियण ऊर्जा क्या होता है कि किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जो कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो तात्क्षणिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा काफी कम होता है, सबसे कम होता है। दूसरा हम लोग पढ़े मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी प्रयोगशाला में हम लोग इसके गति का मापन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये सालों साल अभिक्रिया चलने वाला ये अभिक्रिया है। जैसे एग्जांपल बताएं कि जंग का लगना, जंग 1-2-4 दिन में नहीं लगता है, बहुत सारा समय लगता है। सीमेंट खराब होगा, सीमेंट इतना जल्दी खराब नहीं होता है। सीमेंट को खराब होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता पड़ती है। अगला है धरती के अंदर कोयले का निर्माण होना। जो भी कोयला का बनता है, कोयला का निर्माण होता है, वहां प्लांट के जीवाश्म में से ही कोयले का निर्माण होता है जो बहुत सालों तक चलते रहता है। अर्थात इसे हम लोग क्या कहेंगे? मंद अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग समझ गए होंगे, अच्छा आप लोग को लग रहा होगा। तो फिर से हम पुनः कहते हैं जो भी आप देख रहे हैं, अभी तो बहुत आदमी देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं किए हैं, तो जो भी लोग देख रहे हैं वह लोग लाइक करते चले और इस लॉकडाउन का उपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें, उपयोग करें। और साथ में साथ जो भी आपके नजदीकी हैं, जो भी दोस्त हैं, जो भी फ्रेंड हैं, जो भी फैमिली के जो भी है, यहां तक कि अगर आपके कांटेक्ट में जो भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहा है उस व्यक्ति को भी इन्फॉर्म करें। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, जो जी क्लासेस एक टीम है, यह पूर्ण टीम एक कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी भी कराती है। कॉम्पिटिटिव के साथ साथ 12th का भी पढ़ाई किया जा रहा है इस लॉकडाउन में। तो कॉम्पिटिटिव के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप उनको भी इन्फॉर्म करें, उनको भी शेयर करें कि कॉम्पिटिटिव क्लास जो भी है वो भी कॉम्पिटिटिव क्लास चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है अभी। और साथ साथ जो भी 12th क्लास के भी लड़के हैं उनको भी आप बताएं कि जिन क्लासेस की ओर से जो है 12th क्लास ऑनलाइन चालू कर दिया गया है। यहाँ तक कि बहुत जल्द ही आपको 10th क्लास का भी क्लास को आपको दिया जाएगा। हाँ, एक चीज और आप बताते हैं कि एनसीईआरटी, जैसे कि आप लोग सामने ये कहेंगे कि जो भी एनसीईआरटी है फर्स्ट चैप्टर से बनाना प्रारंभ करें। ठोस अवस्था, उसके बाद से हम पढ़ाते हैं आपको बिलियन। इस चैप्टर का क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाए और क्वेश्चन बना के यहाँ पे शेयर करें, कमेंट्स में भेजें। नहीं तो हम आपको बताएंगे, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हुए हैं टेलीग्राम का, उस लिंक पे जाके उससे ज्वाइन करें और वहां पे भी आप अपना मटेरियल भेज सकते हैं। और उसके बाद एक स्पेशल वीडियो आपको बनाया जाए जो भी केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज जो है आपका क्वेश्चन है, उस सभी क्वेश्चन को आपको डिस्कशन करके दिया जाएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। देख, इतना हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इतना बहुत सारा मेहनत किया जा रहा है, थोड़ा सा भी तू लोग मेहनत करेगा बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर जाएगा। तो फिर से हम कह रहे हैं कि प्रयास करें, मेहनत करें और सफल। चलिए, यही बात
अपना खत्म करते हैं और आज की क्लास को छोड़ते हैं यहीं पे। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। अगला टॉपिक, तीसरा टॉपिक मृदु अभिक्रिया से, और वहीं से अपना क्लास प्रारंभ करें। तब तक के लिए धन्यवाद।